नोन लास्ट क्लास में हमने काफी सारी एडजस्टमेंट्स देखी थी, आज कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे कुछ 4-5 मतलब टॉपिक्स पेंडिंग है। ठीक है, तो आज हम 2-3 नए एडजस्टमेंट्स करेंगे, साथ में पूरा का पूरा क्वेश्चन करना है हमने। इलस्ट्रेशन नंबर 18 कर रहे हैं हम, साथ में 19 भी आज करेंगे। 19 तो छोटी सी एक एडजस्टमेंट का टॉपिक है बस। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर ए प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड अ बैलेंस शीट, यहां से आपको क्वेश्चन में लिखा होता है। अब यहां पे सबसे पहले तो आप लोगों ने देखना है डेबिट बैलेंस में एक डेटर अकाउंट देखो। डेटर अकाउंट कितने के हैं? 30,000 के। डेटर अकाउंट कितने के हैं? 30,000 के, जिसमें से एक 800 रुपए के, मतलब टोटल डेटर 30,000 के हैं, उसमें से एक बंदा है जिससे हमने 800 रुपए लेने हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 पे आ जाओ। फॉर्मेट बन गया आप लोगों का? जल्दी से फॉर्मेट बनाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 18, जिसमें पहला आपके पास कैश होगा 10,000 रुपए। तो पुरानी किसी बुक में 19th इलस्ट्रेशन है, जल्दी से फॉर्मेट बनाओ। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। ईयर बताना क्या दिया हुआ है? 31 मार्च है कि दिसंबर है? क्योंकि कल हमने एक क्वेश्चन में देखा था दिसंबर भी था। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का फॉर्मेट बना दो और बुक चैप्टर के स्टार्टिंग में लिख लेना, बुक में इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन चैप्टर के स्टार्टिंग में। आगे बनाओ जी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के साथ वर्ड क्या लिखना होता है? एज एट 31 मार्च 2017। और डिंपल यार तो छुप के मत बैठा कर। एडजस्टमेंट नंबर 1 देखते हैं जी, है कोई यहाँ पे? यार ट्रीटमेंट मत बताओ मनन, पहले पहले मेरे को मीनिंग तो बताओ ना। वेज मशीन के पैसे थे, इरेक्शन ऑफ द मशीन था, ये किस चैप्टर पे पहले भी आ चुका है? डेप्रिसिएशन चैप्टर में, और एक कहीं और आ चुका है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में थोड़ी ना वेजेस और मशीनरी वाले टॉपिक होते हैं। और कौन सा चैप्टर है, वो भी बोल दो। रेक्टिफिकेशन में आया था, जहां पे फिर हम इसको, जहां पे हम उसको रेक्टिफाई कर देते होते थे। एक बार के लिए मैं मीनिंग समझा रहा हूँ क्या है। हमने न्यू मशीन खरीदी, लेकिन वो पैसे वेजेस में इंक्लूड कर दिए, तो अब हम क्या करेंगे? वेजेस में से माइनस कर देंगे, मशीन में ऐड कर देंगे। फिर जो मशीन की ऐड करके वैल्यू आएगी ना, डेप्रिसिएशन, उसके ऊपर लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो टू वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट वाली साइड पे। ऊपर ओपनिंग स्टॉक और परचेज वगैरह के लिए जगह छोड़ देना, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक के लिए छोड़ दो। ओपनिंग स्टॉक बता ही दो कितने हैं, कहीं से ढूंढ के। 41,300। अब आगे लिख लेते हैं हम जो पहले एडजस्टमेंट दी हुई है, टू वेजेस। अंदर ढूंढो वेजेस हैं कितने? 22। ये अंदर दिए हुए वेजेस ट्रायल बैलेंस के अंदर। इसमें से माइनस कर दो मशीनरी। मशीनरी वाले पैसे थे ना जो, यार अगर मनन खुद सोच क्या अच्छा लगेगा, वेजेस में से वेजेस माइनस कर दो। इरेक्शन मतलब मशीनरी होता है, मतलब आपने मशीनरी फिट करवाई या खरीदी या इंस्टॉल करवाई। तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही मशीनरी में आ जाओ। मशीनरी कहां पे लिखेंगे? एसेट साइड पे। मशीनरी की वैल्यू बताना कितनी है ओरिजिनल? 16,000। इसमें ऐड कर दो वेजेस, जो अपन ने वेजेस में पैसे डाले थे 2,000,
तो टोटल हो गया 18,000। अब डेप्रिसिएशन इसके ऊपर लगाएंगे अगर डेप्रिसिएशन का पॉइंट आया तो। अभी अपन ने बाहर नहीं निकालनी अमाउंट, जैसे मैंने लिखा है ना इनर कॉलम में, अभी इनर कॉलम में ही लगे रहने देना। बैलेंस शीट में 16,000 प्लस 2,000 18,000। मैं बाहर क्यों नहीं लेके जा रहा, क्योंकि हो सकता है डेप्रिसिएशन लगानी पड़े, और डेप्रिसिएशन अब न्यू वैल्यू पे लगाएंगे 18,000 पे। चलो एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ो। चलो 40,925। पहले ट्रेडिंग में बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 40,925 या 700, 40,925 ट्रेडिंग के क्रेडिट में। दूसरा कहां पे आएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, लेकिन एक लाइन छोड़ देना डेप्रिसिएशन के लिए। क्लोजिंग स्टॉक 40,925। पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं। प्रोवाइड 5% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड राइट ऑफ पेटेंट्स कॉपीराइट एंड गुडविल। अच्छा, मशीन के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन है, और एंड के बाद अगला पढ़ो राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब भी डेप्रिसिएशन होता है, बताया हुआ है। पेटेंट्स कॉपीराइट एंड गुडविल, उन तीनों के ऊपर है 33 1/3। इसका सिंपल मतलब क्या होता है, मैंने आपको इजी 1/3, बस इसका सिंपल मतलब ये होता है 1/3। इसको आप अपने हिसाब से मैथमेटिक्स के हिसाब से सोल्व कर लेना। इसको इजीएस्ट वे में 1/3 बोलते हैं, मतलब 33.33% हो गया। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन लगाओ मशीन के ऊपर। P&L टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 18,000 के ऊपर 5%, 900। अच्छा जी, उसके बाद टू डेप्रिसिएशन मशीनरी हो गया। ऑन पेटेंट, अब पेटेंट ढूंढो अंदर, पेटेंट कितने के थे, उसका 1/3 डेप्रिसिएशन है। अलग अलग, हाँ जी मनन, हाँ 2500 होता है ना, 7500 का 1/3, जो 33 नहीं 33 1/3 होता है ना, 33 1/3 उसको सिंपल शब्दों में 1/3 बोलते हैं। हाँ, अच्छा दूसरा पेटेंट के बाद क्या था, कॉपीराइट। ऑन कॉपीराइट 18,600 की कॉपीराइट है टोटल, 18,600 का फिर 1/3 कर दो, 60। हर्ष आजकल 2-3 दिनों से मतलब गलत बता रहा है यार, तू क्या चक्कर है, सॉफ्टवेयर खराब हो रखा है कि इलायची नहीं खाई, डिंपल इलायची नहीं लेके आया तो भाई। अच्छा वो इलायची मनन खाता है, डिंपल क्या खाता है फिर, बादाम, अचार। हाँ, अब एक लड़की बीच में से निकलेगी, हाँ भी लौंग वे में इलायची है ना, गाना ही बना दो। गुडविल कितने की है टोटल, 21,000 का, 1/3 7,000। चलो चारों डेप्रिसिएशन हो गई, काम खत्म हो गया ना। अच्छा वो भी करना होता है हमें, ठीक है। नहीं मैं हर्ष की भाषा बोल रहा हूँ, ठीक है इकट्ठे कर दो यार, नबेड़ो, बात खत्म। एसेट का क्या है, तो एसेट ना 1/3 है ना, खत्म करो। पहले मशीनरी में से माइनस करो, माइनस डेप्रिसिएशन। कितनी थी मशीनरी की, 900, तो बाकी कितनी बच गई, 17,100। चलो मशीनरी का लिख दिया, उसके बाद हम लिखेंगे पेटेंट 7500 माइनस 2500, 5,000। पेटेंट के बाद था कॉपीराइट, कॉपीराइट कितने थे, 18,600 के माइनस 6,200, 12,400। हर्ष अब ठीक बताने लग गया धीरे धीरे। गुडविल 21,000 माइनस 7,000, 14,000। अब हो गए एसेट्स, मतलब थर्ड एडजस्टमेंट देखा जाए कंप्लीट हो गई अब, है ना, थर्ड एडजस्टमेंट पूरी हो गई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल मन नहीं था, जल्दी। एडजस्टमेंट नंबर 4 पढ़ के देख लेते हैं क्या है। सैलरी अनपेड, अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग, अंदर देखो पे कितनी कर दी है, 8,000। चलो जी, टू सैलरीज
जो पे कर दिया 8,000, ऐड कर देंगे अनपेड। अनपेड का नाम क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। सर जरूरी आउटस्टैंडिंग लिखें? हर्ष कहेगा नहीं, हम तो अनपेड लिखेंगे, छोटा वही है ना, अनपेड प्लस 800, टोटल कितना हो गया? अच्छा, बाकी 8,000 को कहाँ लिखेंगे? 8,000 को 800 को, क्यों? अंदर वाली चीज एक जगह आती है और बाहर वाली दो जगह। तो बाहर 800 था कि 8,000 था? 800। अनपेड, अनपेड सैलरी 800। कितनी एडजस्टमेंट हो गई है? नंबर 4 हो गए ना। पांचवा पढ़ो, क्या दिया हुआ है? जमा नहीं समझ आ रहा है मेरे को। अच्छा, इंपॉर्टेंट मार्क करो जी, इंपॉर्टेंट मार्क, इंपॉर्टेंट मार्क करो। सही आंसर बताने वाले को बैड डेट्स और ये डेटर्स एक मेलोडी फ्री। चॉकलेट ही खुद खाओ जान जाओ। हाफ द अमाउंट ऑफ शाम बिल इज इररिकवरेबल। अब पहले तो अंदर शाम का बिल ढूंढो, पहले तो अंदर शाम का बिल ढूंढोगे ना। शाम से कितने पैसे लेने हैं हमने? 800, ठीक है। टोटल डेटर से हमने लेना है 30,000, लेकिन उस टोटल डेटर में से एक इंसान था शाम नामक व्यक्ति, उस शाम नामक व्यक्ति से हमने लेने 800 रुपए। बाकियों से कितना लेना होगा? 29,200। अच्छा जी, अब मेरे को पता लग गया शाम का बिल है 800, 800 का आधा कितना हो गया? 400। तो ये 400 हो गया फर्दर बैड डेट्स। अब ये मत कहना सर इन्होंने फर्दर बैड डेट नहीं लिखा, पिछले क्वेश्चंस में लिखा होता था। मोंगिया कॉमर्स वाले क्या पढ़ते हैं? रट्टा नहीं मारेंगे, याद नहीं करेंगे, सेंटेंस चेंज हो सकते हैं लेकिन पॉइंट वही का वही है। हाफ द अमाउंट ऑफ शाम बिल इररिकवरेबल। शाम से हमने कितने पैसे लेने हैं? एक बार फिर से बोलो। 800। हाफ कितना हो गया? 400 इररिकवरेबल, मतलब बैड डेट्स हो गया ना। तो नीचे जो बैड डेट्स दिए होते हैं एडजस्टमेंट में, उसको हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? फर्दर बैड डेट्स। तो ये फर्दर बैड डेट्स हो गए आपके। अच्छा जी, और ढूंढो अगला पॉइंट में। जो 29,200 बच गए उसके ऊपर 5% का प्रोविजन बन जाएगा। 29,200 का 5% निकाला जाए। हाँ जी, इररिकवरेबल 400 है। हाँ, तो बाकी बच गए 29,200। डिम्पल, हम यहाँ पे पैसे मिलने की बात थोड़ी कर रहे हैं, अभी तो हम पैसे डूबने की बात कर रहे हैं ना, कि पैसा डूब कितना रहा है। 30,000 में से एक शाम नामक व्यक्ति था, 800 रुपए जिससे लेने थे, 800 में से 400 डूब गए। तो देखा जाए 800 वाले का तो अकाउंट क्लोज हो गया ना। मेरी एक बात सुनो, अब ये थोड़ी कहोगे 30,000 में से सिर्फ 400 माइनस करो। 800 एक बंदे से लेने थे, उसने बोल दिया हाफ अमाउंट इररिकवरेबल है, बैड डेट्स है। क्या इसको मैं दूसरी लैंग्वेज में ये भी कह सकता हूं? शाम की अमाउंट का जो प्रोविजन है वो 50% है। आधा 800 का आधा 400, ठीक है, तो मैंने उसको आधे को 50% बोल दिया। तो देखा जाए बाकी लोगों से मैंने कितना पैसा लेना है, तो जब मैं सूट बूट टाई शाई पहन के जाऊंगा पैसे लेने, शाम का तो मेरे को पता लग गया। तो बाकी 29,200 वालों से पैसे मांगने जाऊंगा, उसमें मेरे को कितने का डाउट आएगा? 5%। 29,200 का 5%, 1460। टोटल कितने पैसे डूबने के चांसेस है? 400 शाम के, 1460 बाकी के, 1860। डेटर्स में कितने आएंगे? 29,200 नहीं, 30,000 में से या तो 1860 माइनस करो, या 29,200 में से 1460। पर 29,200 में से 1460 भी नहीं माइनस करेंगे। मेरा 400 रुपया इररिकवरेबल है। पानी डुल गया। अब बोलो कोई और कूल माइंड से। 29,600 में से 1460 माइनस कर सकते हो। अब मैं प्रोविजन थोड़ी बना रहा हूं, तो मैं डेटर में से जमा ही गलत है। 29,600 में से गर्व तू यार ठंडा बैठा है यार। 29,600 में से 1460 माइनस कर सकते हैं। सर दिमाग की दही हो रही है, 29,600 कहां से आए बेटा? अब हम प्रोविजन नहीं बना रहे, अब हम डेटर्स का बैलेंस लिख रहे हैं। टोटल डेटर्स कितने थे? शाम वाले कितने पैसे डूबे? शाम वाले 400 ना, तो 30,000 में से 400 वो डूब गया, 1460 और डूब गया। नहीं यार, 30,000 में से 1860 माइनस करना है, सिंपल, जो लॉस हुआ।
हाँ तेरे दोस्त तो समझते नहीं यार, क्या करिए। तूने 2860 बोला था, ऐसे नहीं, रिकॉर्डिंग में नहीं मुँह करने दूंगा, ना 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 ना। तुम मेलोडी खाने के चक्कर में ऐसे नहीं। नहीं फ्री में नहीं दूंगा, ऐसे कैसे दे दूंगा। टू फर्दर बैड डेट्स लिखो, टू फर्दर बैड डेट्स शाम के कितने पैसे हैं जी, 400 रुपये। अभी कर रहे हैं, तू देख इधर देखता जा बस। एड प्रोविजन, एड प्रोविजन, प्रोविजन कितने के ऊपर बनाएंगे, टोटल 30,000 के पैसे हमने बंदों से लेने थे, जिसमें से 800 वाले का मेरे को पता चल गया, 800 वाले का पता लग गया कि वो 50% पैसा देगा, 50% डूब जाएगा। बाकी कितने बच गए, 29,200। 29,200 का मेरे को 5% डाउटफुल है, 1460। मेरा टोटल पैसा बस इतना डूबेगा, बात ही खत्म। यही के यही डायटर में से माइनस कर दो, सबसे साधारण सबसे सिंपल। यार वो तो देख लो नलायको, ओल्ड प्रोविजन दिया था कि नहीं दिया था। मैं ऐसे खो गया, आप लोग भी मेरे साथ खो गए, खोए खोए दिन। शुक्र है बच गए, नहीं तो फिर ओल्ड प्रोविजन भी तो माइनस करते ना। 1860। चलो जी अब डेटर में आ जाओ, ध्यान से देख लो यार, मैंने डेटर से कितने पैसे लेने थे, बड़ी उम्मीद के साथ मैंने सेल की थी 30,000 रुपए की, 30,000 का सामान बेचूंगा, पैसा आएगा। लेकिन एक शाम वो घनश्याम निकला, पैसे लेके चला गया, 400 रुपए लेके चला गया, 400 रुपए लेके चला गया, 800 नहीं, क्योंकि 800 में से 400 डूबा है, और माइनस प्रोविजन 1460। इतनी सी बात है, तुम्हें पता नहीं क्यों इतना मुश्किल लगता है। 1860, अब मैं ही बता दूंगा, 28,000 नहीं यार, नहीं यार, 140। सारा कुछ मेरे को ही अब करना पड़ेगा, जब सिपाही ढीले पड़ जाए तो वजीरों को मैदान में उतरना पड़ता है, होता होगा। पर मैंने वजीर थोड़ी बोलना था, मैंने कोई अफसर का नाम लेना था। वजीर पहुंच गया तो इधर युद्ध चल रहा है तो शतरंज पे पहुंच गए। सेनापति, हाँ ऐसा कुछ बोल देता। और नलायको तुमने एक और चीज भी नहीं देखी, अंदर देखो, अंदर कोई और पहले भी बैड डेट्स हो रखे हैं, वो भी बोलो, वो भी तो लिखने थे। टू बैड डेट्स, 2310। तेरे कहने का भाव क्या है, असि नहीं समझ रहे, असि नहीं सुनना चाहते। अगला पॉइंट, ये वाला पॉइंट करके बताओ तो मैं मानू। रेंट इज पेड अप टू 31 जुलाई। रेंट कितने, 6 मंथ कहां पे आ गई, 31 जुलाई तक 6 महीने होते हैं। तुम्हारा कौन सा कैलेंडर चल रहा है, 4 महीने का प्रीपेड है। अब देखना जितना मर्जी लगा लो, अगर किसी ने सॉल्यूशन नहीं देखा और सीखना चाहता है ना, ये वाला पॉइंट अगर अभी आप गलत बोलोगे, देखना। टू रेंट पेड, कितना है रेंट जो अंदर दिया हुआ है, 2000 माइनस कर देंगे प्रीपेड। प्रीपेड है 4 महीनों का, अप्रैल मई जून जुलाई, 31 जुलाई था ना, 4 महीने होते हैं। तो प्रीपेड कैसे कैलकुलेट करूं मेरे को बताओ, 2000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12, 9। जो प्रीपेड है वो 500 है। किससे डिवाइड और मल्टीप्लाई करूं, ये तो प्रीपेड है। ठीक है, इस वाले पॉइंट के साथ कौन कौन एग्री करता है, तो ये वाला तो सोल्व करके 5000 नहीं, नहीं यार, 4/12 3। तू आजकल ना बोल ओए, लाची दे उसको। ये तो सोल्व करके 666.7 आता है। हाँ लेकिन क्या प्रश्न ये है, क्या ये ठीक है, तो फिर ठीक क्या है। हमने रेंट पे कर दिया है 31 जुलाई तक, हमारा साल खत्म हो रहा था मार्च तक, हमने अगले 4 महीने का भी पहले ही पे कर दिया, तो अगले महीने का, अगले साल का है तो वो अगले साल में आना चाहिए, जबकि वो इस साल में इंक्लूडेड है। बोल लें दे, बोल लूं 1 मिनट।
तो वो इस साल में इंक्लूडेड है रेंट अगले 4 महीनों का। हमें हमेशा करंट ईयर का बनाना होता है, इसलिए जो भी प्रीपेड आइटम्स होते हैं ना उसको माइनस कर देते होते हैं। क्यों? ताकि इस साल की ओरिजिनल अमाउंट आ जाए। बोलो सरकार। 4.8 अपने मोहल्ले में कैलेंडर 8 महीने का होता है। इधर देखो, हर्ष इधर देख यार बस। अब यहाँ पे 12 से नहीं डिवाइड होगा, ऐसा मैंने एक पहले वेजेस और सैलरी के पॉइंट में भी बताया था। अगर यहाँ पे इंश्योरेंस होता ना, इंश्योरेंस हमेशा पर 12 महीनों के लिए पे करते हैं। ये हमने पिछले साल का तो पूरा पे कर दिया था 12 महीनों का, 4 महीने का एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो ये 16 से डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे इंश्योरेंस होता, इंश्योरेंस हमेशा 12 महीनों के लिए पे करते हैं। हमने 1 साल की रेंट तो दिया ही दिया, साथ में अगले 4 महीनों का भी, तो टोटल 16 महीनों का रेंट दे दिया था। तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे। आया समझ में? सिमर आ गया या नहीं आया? तो ये आ जाएगा 500 प्रीपेड है, तो बाकी 1500 इस। अगर यही चीज इंश्योरेंस होती ना तो नीचे 16 मंथ से ना डिवाइड करता। 16 पता लग गया? 16 मंथ है, 1 साल के 12 महीने जो पिछले साल का पे किया हमने, 4 महीने का प्रीपेड किया ना, तो 12 महीने प्लस 4 महीने 16, ये वो 16 मंथ्स है। अगर बाई चांस यहाँ पे इंश्योरेंस होता तो नीचे 12 लेते बस, क्योंकि इंश्योरेंस कभी भी 1 साल से ज्यादा नहीं दिया जाता, 12-12 महीने का होता है। अब प्रीपेड रेंट है, कहां पे आएगा? एसेट साइड पे आ जाओ, जल्दी करो यार। प्रीपेड रेंट, क्योंकि ये मेरा खर्चा है इसलिए प्रीपेड रेंट एसेट साइड पे 500। लास्ट एडजस्टमेंट देखना, इंश्योरेंस प्रीपेड, ये तो निकाल के दे दिया, ये बहुत बड़ी है। पहले एसेट साइड ही लिख दो यार, प्रीपेड इंश्योरेंस। इसको तो कुछ करेंगे ही नहीं, अमाउंट ही दी हुई है निकाल के। सिपाही, यहाँ पे तो अमाउंट ही दी हुई है, यहाँ पे तो सीधा लिखो प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट साइड पे, और P&L अकाउंट में माइनस कर दो सीधा 250। तो इंश्योरेंस कितने? 1000 माइनस कर दो प्रीपेड 250, तो बाकी बच गया 750। बाकी बच गया 750। खत्म एडजस्टमेंट्स। अब पहली आइटम पे आ जाओ, क्या दी हुई है फर्स्ट आइटम? कैश। चलो जी चलो जल्दी लिखते हैं। एसेट साइड पे आ जाओ, कैश अमाउंट बोलो। 10,000। ठीक है, मिडिल क्लास बंदा है, साढ़े तो गरीब है, हमारे पास 2-4 लाख रुपए कैश होता है। चलो आगे, ओपनिंग स्टॉक हो गया, ओपनिंग स्टॉक के बाद वेजेस हो गया। आगे मेरे प्रिय टू परचेज, रिटर्न भी ढूंढो। अब परचेज की अमाउंट बोलो। 1,30,200। रिटर्न ढूंढो कहीं पे, क्रेडिट साइड पे दी हुई है देखो। 130 कितना था? 29 माइनस। हाँ जी डिम्पल, परचेज गिवन है तो उसकी जो रिटर्न है वो क्रेडिट साइड पे गिवन होगी। गिवन है ना 195। 1,30,195। 1,30,100 सिपाही। मैं तो देख रहा था मेरे आंसर बोल रहे 1,30,100। सानू गर्व ते गर्व है, उन्हें रट्टा नहीं मारे, उन्हें अपनी कैलकुलेशन करी। अगली आइटम बोलो परचेज के बाद जल्दी। रिटर्न इनवर्ड, फिर सेल ढूंढ लो। पहला सेल लिख लो, सेल हैगी अपनी 1,96,200। बिजनेस अच्छा चल रहा है कि नहीं? मतलब 1,30,000 का हमने परचेज किया था, 196 का बेचा, मतलब अच्छा कमा रहे हैं। माइनस कर दो रिटर्न, कितना है? 3200। 196,200 में से 3200 गए 193,000। ठीक है जी। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड के बाद रिपेयर, P&L के डेबिट में, P&L के डेबिट में 2 रिपेयर अमाउंट बोलो जी। 16,75। ओके, अगले पेज पे बैलेंस शीट के नीचे है, आगे क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन, डेबिट साइड पे ही दिया हुआ है ना बस। ठीक है, यहाँ पे लिखो कहीं पे लोन ढूंढना, क्रेडिट साइड पे कहीं लोन का कुछ परसेंटेज है, अमाउंट अमाउंट तो नहीं। मेरे को पता था लोन, मैं कह रहा हूं तू ना बोल। आजकल तेरे ग्रह ठीक नहीं चल रहे, डेट भी तो पड़े यार। हर्ष तू ऐसी बातें ना कर यार, मेरे को बिल्कुल जमा विश्वास नहीं होता तू ऐसी बातें करता है। हाँ
20,000 का 12% तो कर देंगे, वो तो 2400 आ जाएगा, लेकिन कितने मंथ के लिए लोन लिया है? 8 मंथ गलत है अर्श जी। अपन ने सोचना है कि अपन ने नहीं सोचना? सोचो कितने मंथ के लिए लोन लिया है? P इंटू आर इंटू टी करते थे बचपन में, 9 मंथ्स के लिए। 1 जुलाई को लिया ना, तो कितने महीने हम उनका पैसा यूज कर रहे हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो ये तो आ जाता है 2400 इंटू 9/12। 180 ना यार, मेरे हिसाब से 1800 होना चाहिए। 1800। अब इधर देखो, डेबिट वाली साइड पे लोन इंटरेस्ट कितना पे कर दिया है, 600। बाकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? 1200 क्या हो जाएगी आउटस्टैंडिंग। टोटल देखो बनता कितना है? 1800। 1800 में से पे कितना कर दिया है? 600, तो बाकी आउटस्टैंडिंग। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इधर तो आ जाएगा नहीं, कितना था? 1800 था ना। अब इधर लिखो पेड, पेड है 600, एड आउटस्टैंडिंग 1200, तो टोटल हो गया 1800। जो अंदर दिया हुआ है उसको पेड बोलते हैं, मतलब उतना इंटरेस्ट आप पे कर चुके हो। हाँ, और लाइबिलिटी साइड कौन सा आएगा? सिर्फ आउटस्टैंडिंग वाला। अरे ये तो लिख ले मेरे भाई, लाइबिलिटी वाली साइड पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। आउटस्टैंडिंग कितना था? 600 या 1800? 1200, ठीक है। और लग गया तो लोन भी लिख ही दो यहाँ पे। कितने परसेंट लोन था? 12% लोन, और लोन की अमाउंट थी 20,000। लाइबिलिटी साइड पे लिख लो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन और लोन। चैरिटी है, चैरिटी P&L के डेबिट में, क्योंकि बिजनेस के लिए खर्च है। टू चैरिटी, लगता है बंदा मंदिर का हिसाब रख रहा होगा। आज मैंने 5 रुपए चढ़ाया है, 10 रुपए टोटल हो गया, 1 साल का 125। आगे बोलो चैरिटी के बाद। हाँ, डिम्पल को क्या नहीं आया? हाँ हाँ, तो 1200 ऐड देखा, आउटस्टैंडिंग कर तो दिया। डिम्पल टोटल इंटरेस्ट, यहाँ टोटल इंटरेस्ट लिखते हैं ना, P&L के डेबिट में टोटल लिखेंगे, पेड प्लस आउटस्टैंडिंग। इंटरेस्ट तो 1800 ही बनता है ना, तो 1800 ही लिखेंगे। 600 पे कर दिया, बाकी 1200 आउटस्टैंडिंग। ऐड करते तो हैं। क्रेडिट साइड वाली आइटम बोलो। डिम्पल आ गया समझ? वो बोली जा रहा है, हो गया हो गया हो गया। अमाउंट बोलो क्रेडिटर। कैश डिस्काउंट, ये कहाँ पे आना चाहिए? ठीक है, तुम कह रहे हो तो मान लेता हूं। कौन बोल रहा है ना मानो? मेरे को आजकल मनन की आवाजें लग रही हैं। मेरे भाई से दूर रहा करो सारे, बिगाड़ते जा रहे हो उसको। मैं इतनी तारीफ करता हूँ उसकी। बाय कैश डिस्काउंट, आजा मनन इधर आजा। बाय कैश डिस्काउंट अमाउंट बोलो। 530। अच्छा, अभी कैपिटल रहता है। हम्म, खुशलीन, अर्श और चंचल, आप लोग करो P&L के डेबिट का टोटल। सिमर और प्रिया ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट का। तू ट्रेडिंग के डेबिट का हर्ष, तू एसेट साइड का। डिम्पल ट्रेडिंग अकाउंट का निकाल तू क्रेडिट का। और मनन तू ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट का। चल कोई नहीं, निकालो जल्दी से। और डेबिट साइड का किया किसी ने?
1 करो, माइनस करो, देखो ग्रोस प्रॉफिट आता है। एसिड दा 128315 एसिड दा की है वो करेगा दिखाई 19 आएगा 6 नहीं आएगा कहाँ पे 161925 925 हां 191825 इधर रुके यार, 1,30,000 और 40, 1,70, 1,90। हाँ अब ठीक बोल रहा है हर्ष। 1 91 825 इसको करके देख लो, फिर देख लेते हैं। कर ले 9 आएगा सर 925 आएगा हाँ अब ठीक है ये। इसको लॉक कर दे, इसको माइनस कर दे। 2 ग्रोस प्रॉफिट कैरी डाउन 42,000। आंसर देखें, आ रहा है, आ रहा है जी। बाय ग्रोस प्रॉफिट 42,000। P&L के डेबिट का कर लिया खुशलीन? ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਟੋਟਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਗਾ एक जगह नहीं लिखा, कोई नहीं। ये टोटल तो 42530 आ रहा है, 42530। किसी ने P&L के डेबिट का टोटल कर लिया? क्या है? 35420 एक आया 35,420। किसी और का 45420। नहीं ये नहीं आ सकता। 45 ये नहीं आ सकता। सर 42530 ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈ 45 ਨੈਟ ਲੌਸ क्या होगा नेट लॉस 2 नेट प्रॉफिट। इसमें से माइनस करना, 42,530 में से 35,420 7। 7710 ठीक है, ये वाला आंसर। ये P&L के डेबिट का टोटल ये था 35,420। एसिड ਦਾ ਲਿਖੋ 128315 दोस्तों हां करे यार देखी बात ग्रोस प्रॉफिट है ग्रोस प्रॉफिट तो बस ये इस तरफ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। हाँ हाँ कैपिटल में ऐड करो जी नेट प्रॉफिट 7110। क्लोजिंग कैपिटल बताओ, क्लोजिंग कैपिटल 7010 लाइबिलिटी साइड का टोटल करो जल्दी से। एसिड ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ 128315 ये तो मेरे को उम्मीद नहीं है, तुमने देखा ही होगा। 113 लाइबिलिटी साइड का टोटल करना, देखना बन रहा है। 76 और 30 1 6 1 26 1 27। बंद मत कर। 128 315 5 है। थैंक यू 5 मिनट के बाद सुनूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? 2 क्वेश्चन करने थे ना। ये करो, हो गया क्या? तो तुम दोनों ने ठेका बना के रखा हुआ है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, मेरे दोस्त आ रहे हैं मैं जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 19 जल्दी से, एक्सट्रैक्ट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। इलस्ट्रेशन नंबर 19 ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। अब मेरे को जल्दी से ये बताओ डेटर्स कितने आएंगे बैलेंस शीट में। सेम क्वेश्चन है जो अभी अभी हम करके आए हैं। पहले तो 500 उसका मेरे को बस बैलेंस शीट के डेटर बताओ मनन, बस बैलेंस शीट में डेटर्स कितने बच जाएंगे बाकी। 59500 59,000 गलत आंसर है। because include हुए हुए हैं। नहीं यार, बैलेंस शीट में 60 में से अभी अपन ने वो नहीं किया था मोहन वाला, वो श्याम वाला 59। 500 पहले 1,000 ये माइनस हो जाएंगे। 59,000 का 5% प्रोविजन गलत है। 59,000 भी हां सर प्रोविजन तो बनाना है। प्रोविजन नहीं माइनस करोगे क्या?
500 ਦਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੱਢਾਂਗੇ हाँ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ निकालो ना, मेरे को डेटर बताओ। बैलेंस शीट बनानी है, कॉपी पे बनाओ जी बैलेंस शीट, कॉपी पे बैलेंस शीट बनाओ। ये शायद हो सकता है, तू देख के बोल रहा है? अच्छा, मुझे लगा देख के बोल रहा है, लेकिन मेरे को पता नहीं है ठीक है कि नहीं। बैलेंस शीट बनाओ। डेटर्स टोटल कितने हैं? 60,000. इसमें से माइनस क्या कर देंगे पहले? मोहन वाले टोटल 1000 थे, उसमें से 500 डूब गया ना। और माइनस कर दो प्रोविजन। प्रोविजन कैसे बनेगा जी? 59,000 के ऊपर बनाएंगे। हाँ ये तो ठीक है, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। कितने परसेंट है? 350। तो बाकी डेटर कितने बच गए? 56 56,050। फिर और क्या बोल रहे तो आगे क्या प्लस कर देंगे? 56050। देखिए ये आ रहा है, गलत आ रहा है बस आंसर। 550. ये माइनस गलत किया जिसने भी मेरे को बताया है, माइनस गलत की है। 500 माइनस कर लो। मैं 500 नहीं कर सिर्फ वो माइनस कर 9000 में से मैंने 295 माइनस कर लो। बड़ा हो ही बोलेगा। कितना आएगा अब ये देखो, आपके स्क्रीन के सामने है, एक माइनस ही तो करना है। प्रिया सिमर करो यार, आप बैठ गए हो। 55550 56,550। ਉਹ ਪਹਿਲੇ 55 वो जीरो बोला था पहले। आपने कहा यार करो एक मिनट चेक करो हाँ ये ठीक है आंसर। यही तो बोला तूने 56 जीरो मतलब पहले कैसे बोले दिया ना। चलो कोई हाँ। ना। ਹੁਣ ਕਰ ਲਈਏ ਬੰਦ। हाँ नहीं